गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आईएमएस ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 चैप्टर 1 की रिवीजन हम कर रहे थे। आज हमने नेक्स्ट पेज की बारी आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। बेटे ऐसे 3 फूड बताने हैं जो कि एनिमल से मिलते हों। दैट इज फर्स्ट इज मिल्क, दूध, मीट और एग। ये तीनों फूड हमें एनिमल से मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट, नेम 2 डोमेस्टिक एनिमल विच आर यूज टू ऑब्टेन मिल्क। ऐसे 2 एनिमल्स बताने हैं जिससे हमें दूध मिलता है। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा। काऊ एंड बफेलो, गाय एंड भैंस। नेक्स्ट, नेम 1 मीट यील्डिंग एनिमल्स एंड 1 एग यील्डिंग एनिमल्स। एक ऐसा एनिमल बताओ जिससे हमें मीट मिलती हो, एक ऐसा एनिमल जिससे हमें अंडे मिलते हो। मीट मिलती है हमें गॉट से और अंडे मिलते हैं हमें हैन से। नेक्स्ट बेटा, नेम 1 एनिमल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट। एक ऐसा फूड बताओ जो हमें इंसेक्ट से मिलता हो। इंसेक्ट से बेटा, इंसेक्ट से मिलता है हमें शहद, हनी। हनी इज एनिमल फूड ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट। बीज, मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what name is given to that branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health and breeding of a domestic animal। एक ऐसी ब्रांच बताओ एग्रीकल्चर की जो कि संभालती हो फीडिंग मतलब खाना खिलाना, शेल्टर मतलब घर कहाँ रखते हैं उसको एनिमल्स को, हेल्थ उनकी तबीयत का, उनकी देखभाल करना, ब्रीडिंग मतलब आगे उनकी ब्रीड को, यानी कि जैसे किसी का बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं कि आगे जा रही है ब्रीड उनकी। तो ये सारी चीजों को संभालने वाली कौन सी ब्रांच है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? उस ब्रांच का नाम है बेटा एनिमल हस्बेंड्री। क्या नाम है उसका ब्रांच का? एनिमल हस्बेंड्री नाम है बेटा उस ब्रांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 1 मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द फिश। कहता है ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें फिश से मिलता है, मछली से मिलता है। तो हमें विटामिन डी मिलता है बेटा मछलियों से, विटामिन डी याद रखना पड़ेगा आपको। नेम 1 विटामिन प्रेजेंट इन द कोड लिवर ऑयल। अब ये कोड लिवर ऑयल क्या होता है बेटा? ये मछली होती है बेटा एक, उसके लीवर के अंदर एक ऑयल होता है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम 1 गवर्नमेंट एजेंसी। एक सरकारी एजेंसी बतानी है आपने विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स। प्रोक्योर का मतलब होता है खरीद। एक ऐसी एजेंसी बतानी है जो कि हमारे अनाज को खरीदती है, फ्रॉम द फार्मर से खरीदती है और उसको स्टोर करती है, संभाल के रखती है। तो उस गवर्नमेंट एजेंसी का नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये अनाज को खरीदती है और उसको संभाल के रखती है। आप अगर खेती से जुड़े हुए हो तो पापा को बताना, पापा आपका हम और हमारा अनाज जो हम खेत में उगाते हैं, धान, चावल, कनक जो उगाते हैं, वो FCI लेके जाती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स हैविंग हायर मॉइस्चर कंटेंट। कहता है एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे अनाज के ऊपर उग जाता है जिसके अंदर हायर मॉइस्चर हो, नमी हो, पानी हो। तो उसके अंदर फंगस उग जाता है, मोल्ड्स उग जाते हैं, वो हमारे अनाज को खराब कर देते हैं बेटा। इसलिए हमारे अनाज में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच क्रॉप इज जनरली ग्रोन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। अगर बेटा जल्दी जल्दी हो रहा है तो बीच में पॉज कर दिया करो, वीडियो को रोक दिया करो, वीडियो को रोक के थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करो। नहीं समझ आए तो पीछे कर लिया करो। कहता है, ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं हिंदी में। कहता है ऐसी कौन सी क्रॉप है जो 2 सीरियल्स क्रॉप, 2 अनाज वाले क्रॉप के बीच में लगानी चाहिए।
जैसे कि हमने एक बार चावल लगा लिया, एक बार कनक लगा ली, एक बार चावल लगा लिया, एक बार कनक लगा ली, एक बार चावल लगा लिया, एक बार कनक लगा ली, तो उससे हमारी सोयल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ शक्ति हमारी मिट्टी की खराब हो जाती है। तो उसके बीच में हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे हमारी फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ शक्ति हमारी मिट्टी की, हमारे खेतों की खराब ना हो। तो लेग्यूमिनेस क्रॉप लगानी चाहिए। लेग्यूमिनेस क्रॉप का मतलब क्या है? जैसे कि पल्सेस, दालें, बीन्स जैसे कि फलियां, पीज यानी कि मटर आर जनरली ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स इन अ क्रॉप रोटेशन टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ अ सोयल। पापा को बताना, अगर आप खेत हैं आपके, तो अगर हम एक बार ही चावल लगाएंगे, एक बार ही कनक लगाएंगे, एक बार चावल लगाएंगे, एक बार कनक लगाएंगे, तो ऐसा करने से मिट्टी की शक्ति, हमारे खेत की शक्ति कम होती जाएगी, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म होती जाएगी। इसलिए कभी कभी बीच में हमें पल्सेस यानी कि दालें लगानी चाहिए, बीन्स यानी कि फलियां लगानी चाहिए, पीज यानी कि मटर लगाने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता, हमारी मिट्टी की ताकत खत्म नहीं होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम स्टेट वन एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप बिटवीन टू सीरियल्स। वही बात आ गई दोबारा से। अगर हम लेग्यूमिनियस क्रॉप यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी होती है बताएं बेटा? पल्सेस, दालें, वेरी गुड, बीन्स, फलियां, वेरी गुड, पीज यानी कि मटर। अगर दो सीरियल्स के बीच में ये लगाएंगे तो क्या फायदा होगा? तो हमारे को फायदा मिलेगा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिप्लेनिश द सोइल विद नाइट्रोजन। इसका मतलब है मिट्टी के अंदर दोबारा से, रिप्लेनिश मतलब दोबारा से उसके अंदर नाइट्रोजन डाल देगा मिट्टी के अंदर। तो नाइट्रोजन हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो अगर हम लेग्यूमिनियस क्रॉप उगाएंगे तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति बढ़ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ फूड नोड्यूल्स ऑफ अ लेग्यूमिनस। कहता है कौन सा बैक्टीरिया रूट के अंदर होता है लेग्यूमिनियस क्रॉप की? कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को लेके आता है हवा में से और मिट्टी के अंदर डाल देता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप की रूट में, जड़ों में उग जाता है, पैदा हो जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन को हवा में से लेना और मिट्टी के अंदर डाल देना, जिससे हमारी मिट्टी की शक्ति इंक्रीज हो जाती है बेटा। सबको समझ आ गया? लेग्यूमिनियस क्रॉप क्या होती है? लेग्यूमिनियस क्रॉप वो क्रॉप होती है जो कि हवा में से नाइट्रोजन को ला के मिट्टी में डाल देती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? दालें, फलियां और मटर। ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं, लिखने हैं। अगर एफएनबी में लिख रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो लिखो एफएनबी में। अगर जिसकी एफएनबी कंप्लीट है वो पीएनबी में लिखो और मुझे सेंड करो। याद करने हैं, याद भी करने हैं, और सभी बच्चों ने लिखने हैं। कोई बच्चा मुझे ऐसे मत कहे कि सर मैंने एफएनबी तो बना रखी है। अगर एफएनबी बना रखी है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे पीएनबी पे दोबारा से क्वेश्चंस लिख के और मुझे आप सेंड करेंगे। ओके बेटा।